कि नहीं ये पराया नहीं तोरा बोझ बुझे छियोगे, बेटी तोरा बोझ बुझे छियोगे, बेटी गे दुनिया के रीति छै खराब की दहे जावा। अभी हम लोग कन्या प्राथमिक विद्यालय मालदा में है और मालदा के एक शिक्षक जो पूरे बिहार में वायरल है और बिहार ही नहीं देश के अन्य प्रांतों में भी ये जो शिक्षक हमारे सामने खड़े हैं इनको जानते हैं। इनका नाम है वैद्यनाथ रजक, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इनके जैसा शिक्षक होना आज बिहार के प्रत्येक विद्यालय में एक एक शिक्षकों की जरूरी है। सर आपका स्वागत है हमारे पेज पर। धन्यवाद। अच्छा सर, आप बच्चों को गीत गाकर क्यों पढ़ाते हैं? देखिए, बच्चे खिलाड़ी स्वभाव के होते हैं। अच्छा। और उनको इसी सब में मन लगता है। अच्छा अच्छा। मैं देखता हूँ कि बच्चों को अगर विद्यालय में मन नहीं लगता है तो वो विद्यालय से बाहर रहने लगते हैं। अच्छा। तो मैं वो माहौल पैदा करता हूँ, क्रिएट विद्यालय में ही कर देता हूँ कि विद्यालय से में ही बच्चे एकदम जुड़े रहें। अच्छा। तो मैंने कई प्रयोग किए हैं। अच्छा। जैसे खेल खेल में पढ़ाते हैं, गीत गा के पढ़ाते हैं, एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं बच्चों के सामने। तो मुझे लगता है कि ये जो गीत गाकर है या अभिनय करके है तो इनमें बच्चे ज़्यादा रुचि के साथ देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये गीत गाकर पढ़ाना कब से आपने स्टार्ट करा? ये लगभग 2010 से। 2010 से लगातार? बिल्कुल। अच्छा, आपकी वीडियो कब वायरल हुई थी पूरे बिहार में? ये तो लगभग 2019 में। अच्छा, कैसे वायरल हो गई थी? वो कोरोना नहीं, उसके बाद, उससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था। और बृहत स्तर पर जो है वो बाद जो विद्यालय खुला था तो हमने एक गीत बनाया था। अच्छा। कि 16 अगस्त से स्कूल खुलल छे, करो नहीं कोनो भूल, चुन्नू मुन्नू हो, चलो 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 स्कूल। अच्छा। तो वो गीत मैं अपने विद्यालय के बच्चों को सुनाता था और उस समय बहुत सारे हमारे ऐसे अभिभावक थे जो बच्चों को विद्यालय भेजना नहीं चाहते थे। तब मैं वैसे अभिभावकों को घर घर जाके सुनाता था कि अब विद्यालय खुल चुका है। अच्छा। आप बच्चों को विद्यालय भेजिए। तो वो तमाम तरह का जो सरकार की गाइडलाइंस थी उनको मैंने गीत में ही पिरो दिया और बच्चों को, अभिभावकों को जा के पोषक क्षेत्रों में सुनाते थे, उनको कहते थे कि विद्यालय चलिए। तो हमारी ये कोशिश मतलब सोशल मीडिया तक पहुंच गई और लोगों ने काफी इसे पसंद किया। देखा गया आपका वीडियो जो वो सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के भी टीवी चैनलों पर चढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप ये जो गीत गाने वाली सिस्टम जो है कितने शिक्षकों को सिखाया है? और देखिए, हम जो यहाँ पर अपने वर्ग कक्ष में करते हैं तो इसको हम केवल वर्ग कक्ष तक ही सीमित नहीं रखते हैं। हमारा जो शिक्षकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप है हम उस पर भी डालते हैं, इसलिए कि इस बात को और मतलब हमारे जो साथी हैं अन्य बच्चों तक पहुँचाएं। और मुझे उसमें सफलता मिल रही है कि हमारे जो शिक्षक साथी लोग हैं हमारे इस गीत को या हमारे इस नवाचार को वो अपने विद्यालय के बच्चों तक भी पहुँचा रहे हैं। एक तरफ जहां बिहार के पत्रकार शिक्षकों की कमी ढूंढने में लगे रहते हैं, वहीं एक तरफ हमारे बिहार के एक वैद्यनाथ सर हैं जो बिहार के शिक्षकों का मान बढ़ाने में एकदम तत्पर खड़े हैं और आगे नाम लेकर के जा रहे हैं। आज अगर बिहार की शिक्षकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं वैद्यनाथ सर का नाम जरूर एक बार कोई ना कोई ले ही लेता है। आइए, इनके कुछ बच्चे हैं जो सर के द्वारा जो गीत गाकर पढ़ाया जाता है उसमें से कुछ बच्चियां हैं जो सीखी हैं, जिनको मैंने खड़ा करा है। और ये लोग आपको सर के द्वारा जो गीत सुनाया जाता था, पढ़ा कर गीत की भाषा में पढ़ाई कराई जाती थी, उसमें कुछ बच्चियां हैं वो एग्जर्व की है जो आप लोगों को सुनाएगी। क्या नाम है आपका बाबू? बीना। बीना। आपका बाबू? पायल। आपका? पूजा। आपका? ब्यूटी। अच्छा, आप लोग सर जो गीत गाकर सिखाते हैं तो कौन सा गीत आप लोग को सबसे अच्छा लगता है सर का? अच्छा, कौन सा गीत अभी आप गाने वाले हैं सर जो पढ़ाए थे? बहुत तेज चराएंगे बकरी। अच्छा, सुनाइए तो, सभी लोग एक साथ सुनाइए। बकरी अब ना चराई हो, बकरी अब ना चराई हो, पापा हो रोजे रोजे जय भाई ईसा फूला की पढ़ लिखी तोहर मान बढ़ाई बाओ बड़ा बड़ी सेवा पापा हो स्कूल बिताई बाओ, पापा हो स्कूल बिताई बाओ, पापा हो नहीं करी
कब बोझ न बुझिया हो। वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। इन लोगों को सर जो सिखाए हैं, पापा हो बहुत दिन गलिया बकरी चराबे अब ना जइबा हो, मतलब इनके कहने का मतलब, आप लोग बैठ जाइए बाबू। इन लोगों का कहने का मतलब है कि पहले जो है हमारे समाज में एक कुरीति थी कि जो लड़कियां होती थी उन लोगों को, जो पेरेंट्स हैं, ज्यादा क्लास तक शिक्षा देना नहीं चाहते थे। उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता था कि अगर ज्यादा क्लास तक शिक्षा देता हूं तो कहीं हमारे जो बच्चियां हैं वो किसी अन्य के साथ चला ना जाए, या समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं जो अनेक तरह की अफवाह फैला देते थे, जिसके वजह से बहुत सारी लड़कियां थी वो पढ़ नहीं पाती थी, बकरी चराने में लग जाती थी। लड़कियां ही नहीं, बच्चे भी होते थे, लड़के भी जो होते थे वो भी बकरी चराने के लिए चले जाते थे। उसको लेकर के सर ने एक गीत का निर्माण किया जिसमें बकरी चराने वाली गीत थी। सर एक बार आप अपने मुख से सुना दीजिए। अभी जो हमारी ये बच्चियां हैं जी, वो गा रही थी कि बहुते चरेलिया बकरी अब न चरेब हो जी, पापा हो रोजे रोजे भेजी है स्कूल। तो अब ये तो बच्ची कह रही है अपने पिता से, मैंने इन तमाम बच्चियों को ये गीत सिखाया है कि आप इस गीत को गाएं, अपने पिता को सुनाएं, ताकि जो बेटियां अभी भी बकरी चरा रही हैं, जो बच्चियां अभी भी बकरी चरा रही हैं, वो भी, उनके पिता भी अपनी बच्चियों को विद्यालय से जोड़ने का काम करे। अच्छा। और तब मैं एक पिता के रूप में, वो अभी लड़की बताई इस गीत के माध्यम से कि आप हमको बोझ ना समझें, जो एक बहुत ही संवेदनशील ये एक पंक्ति है। अभी के समय में कुछ ऐसे बच्चे हैं, अभिभावक हैं, जो अपने बच्चों को बोझ समझते हैं। तो मैं एक अभिभावक के रूप में अपनी बच्चियों को कहता हूं कि नहीं ये पराया, नहीं तोरा बोझ बुझे छियोगे, बेटी तोरा बोझ बुझे छियोगे, बेटी गे दुनिया के रीति छै खराब की दहे जावा, हमें कहाँ से जुटैबै गे, बेटी गे दुनिया के रीति छै खराब की दहे जावा, हमें कहाँ से जुटैबै गे। तो ये मेरी एक व्यथा है जी। और आज जो हमारे समाज की बेटियां इस दहेज प्रथा के उस चक्की में पिस रही है, बाल विवाह की चक्की में पिस रही है, मैं अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप उस दहेज प्रथा पर विराम लगाएं, दहेज ना लें और ना दें। जानते हैं सर, दहेज तो अगर आप लड़के वाले के यहाँ जाते हैं जब रिश्ता लेकर के, तो लड़के वाले कहते हैं कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, इस लड़के को लेकर जाइए और इस लड़के में जो खर्चा होता है और आपके बेटी में जो खर्चा होता है वो आप दे दीजिए। और जब बेटी को देने की बात आती है तो एक बात आप ही बताइए, क्या ये जो मेरी बहन लगेगी, ये बेटी लगेगी, क्या वो मेरे घर में रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। या कोई भी पिता ये नहीं चाहता कि मेरा बेटी खाली हाथ जाए, लेकिन एक वहां पर विराम लगा दिया जाता है कि इतने लाख का मुझे गहना चाहिए। तो ये सरकार के द्वारा भी दहेज प्रथा को समाप्त करने की दिशा में काफी कदम उठाए जा रहे हैं। तो उसी दिशा में मैंने भी एक गीत अपनी बेटियों को सिखाया है और जिसमें मैं भी गाता हूं और ये लोग भी गाती है। कौन सा गीत है सर? वही वाला कि हाँ बहुते चरैलिया जो बकरी अभी गाई है, तो ये वाला। अच्छा, आपको हमें लगता है कि आप जो भी गीत लिखते हैं वो पूरे दिल से लिखते हैं और जो समाज में व्यतीत हो रही है, वर्ग में बच्चों के साथ व्यतीत हो रही है, इन लोगों पर हमें लगता है कि आप रिसर्च करके कोई भी गीत लिखते हैं तब जाकर आप इन लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि अभी जिस चीज की आवश्यकता है वो मैं समसामयिक रूप से मैं वो करता हूँ। अच्छा, आपके जीवन का सबसे जो है गहरा गीत कौन सा है जिसे आप दिल से लिखे हो? बिल्कुल वो उस समय जो कोरोना के काल में जब बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे थे, तब मुझे लगता था कि मैं विद्यालय आ रहा हूं, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन वहां पर बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। तो उस समय जो मैंने गीत गाया था तो वो मुझे एकदम मैंने दिल से गाया था। कौन सी गीत थी सर? 16 अगस्त से स्कूल खुलल छै, करो न कोनो भूल, चुन्नू मुन्नू हो, चुन्नू मुन्नू हो, चलो 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 स्कूल। मैं अपने बच्चों को, अपने अभिभावकों को बड़े ही विनम्र भाव से सुनाता था। अच्छा। दिल से कहता था। अच्छा। के बाद विद्यालय खुला है, अब बच्चों को विद्यालय। अच्छा सर, जिस समय आप गीत गाकर बच्चों को पढ़ाते थे तो इस समाज के लोग आप पर हंसते थे
भी क्या? हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हंसते हैं, लेकिन मैं उनकी परवाह नहीं करता। हमेशा ही लोग हंसने वाले लोगों की भी कमी नहीं है, और बहुत ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हाँ मुझे शाबाशी दी कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। तो देखिए, मुझे इन बच्चों के लिए जो भी करना होगा वो मैं करूंगा, चाहे लोग मुझ पर हंसे या मेरी खिल्लियां उड़ाएं, स्लेजिंग करें, जो भी करें, मैं नहीं रुकूंगा। और बच्चों के लिए मुझे जितना बन पड़ रहा है मैं वो करूंगा। बिहार के बहुत सारे शिक्षकों को बैद्यनाथ सर से सीखने की आवश्यकता है। आज अगर बिहार के सारे शिक्षक बैद्यनाथ सर के तरह हो जाए तो कोई भी पत्रकार का हिम्मत नहीं है, किसी भी पत्रकार के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि आपके विद्यालय में जाकर के आपका विरोध कर दे। आज ऐसा हो गया है कि बिहार में बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत तरीके से विद्यालय में शिक्षक की नौकरी पा गए हैं, लेकिन शिक्षक की नौकरी को सिर्फ और सिर्फ एक पेशा समझ लिए हैं, इसे एक बिजनेस समझ लिए हैं और अपना एक रोजगार समझ लिए हैं। विद्यालय आते हैं, यहां हाजिरी बनाते हैं और चले जाते हैं। इस देश में कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस देश के शिक्षकों की गुरुओं की उपाधि, गुरुओं का वर्णन ब्रह्मा विष्णु महेश से किया जाता है, वहां के शिक्षक भैंसी चराने लायक भी नहीं रहते हैं। तो उन शिक्षकों का विरोध करना तो आवश्यक है ही, लेकिन जो बैद्यनाथ सर के तरह जो शिक्षक हैं उनका सपोर्ट करना पूरे बिहार को जरूरत है। और बैद्यनाथ सर जैसे शिक्षकों की खोज करके सामने लाना आज बिहार के एक एक लोगों का अपना हक बनता है। अच्छा सर, अभी बहुत सारे शिक्षकों को देखा जाता है कि विद्यालय में बच्चे को जो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाना उन्हें पता नहीं रहता है, ऐसा देखा गया। ऐसे शिक्षकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा जो एक गुणवत्ता शिक्षा की परिकल्पना की जा रही है वह तभी साकार होगा जब सरकार, समाज और शिक्षक तीनों का एकदम समन्वय होगा और तीनों मिल करके कोशिश करेंगे, तभी ये सपना साकार होगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। और बैद्यनाथ सर के स्कूल में एक सर हैं, और सर बैद्यनाथ सर के विद्यालय में एक रवि सर हैं जो उनके साथ रह के पढ़ाते हैं। अच्छा सर, बैद्यनाथ सर जो आपके विद्यालय में पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत ही बढ़िया लगता है और काफ़ी रुचिकर कक्षा होती है उनकी, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, बैद्यनाथ सर का कोई एक ऐसा गुण जो सभी शिक्षकों को पसंद आती होगी? वैसे तो गुण अनेक हैं जी, लेकिन खास करके जो अभी ट्रेंड में चल रहा है जी कि गायन विधि से बच्चों को पढ़ाना, चूँकि बच्चों को पढ़ाने की अलग अलग विधा होती है, अलग अलग कला होती है जी, लेकिन जो सबसे अच्छी कला है वो है गा करके पढ़ाना, जिसमें बच्चे भी काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा। तो गा करके कुछ अपने शब्दों में बच्चों को समझा करके गाना के माध्यम से पढ़ाना काफ़ी अच्छी कला है और काफ़ी बेहतर लगती है। हम लोग भी सीखने का प्रयास करते हैं। अच्छा, आप इसी बार बहाल हुए हैं क्या? जी, हम लोग नवनियुक्त शिक्षक हैं। अच्छा, तो अभी चयन होके आए ही। अच्छा, शिक्षक की नौकरी हो गई, इसको रोजगार समझते हैं या देश सेवा समझते हैं? जी, ये सबसे पहले लेते तो हमारे लिए यह एक समाज सेवा है जी, देश सेवा है जी। और रोजगार तो जब हम शिक्षक पेशा से जुड़े हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सम्मान जी। और जब हम ईमानदारी से काम करेंगे तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा जी। और उसके एवज में सरकार हमें पेट भरने लायक देती है जी। जिससे हम अपना पेट भर सकें और ईमानदारी से काम कर सकें। अच्छा, एक तरफ देखा गया है कि प्राइवेट निजी जो विद्यालय है उसमें 1500 से 2000 रुपया मिलता है, लेकिन सरकारी विद्यालय से अच्छे क्वालिटी की शिक्षा मिल जाती है। वहीं सरकारी विद्यालय में 50-50 हजार रुपये वेतन लेने के बाद भी शिक्षक अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। उनके लिए क्या क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी शिक्षक हैं जी, वो कर्तव्यनिष्ठ हों जी, हम भी हों और हमारे जैसे जितने शिक्षक हैं जी, शिक्षिकाएं हैं सब कर्तव्यनिष्ठ हों, अपने काम के प्रति ईमानदार रहें। और जब हम काम के प्रति ईमानदार होते हैं तो निश्चित रूप से गुण और गरिमा, जो आपने अभी कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो ये गुरुओं की उपाधि जो भगवान से भी बढ़कर दी गई है, निश्चित रूप से इस उपाधि को पाने के लायक हम बन जाते हैं। वैसे हम हैं नहीं जी, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, अभी हम उस रास्ते पे हम सीख रहे हैं। अभी बच्चों को हम पढ़ाते नहीं हैं, इनसे काफ़ी कुछ सीखते हैं। बस इसी भाव से बच्चों के बीच रहते हैं और इनको कुछ सिखाने का प्रयास। आज बिहार के शिक्षकों को रवि सर के तरह और बैद्यनाथ सर की तरह होने की आवश्यकता है। और आप सभी शिक्षकों से जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी इन सर से सीखिए और आप लोग भी कर्तव्यनिष्ठ बनने का कोशिश कीजिए ताकि हमारा देश आगे जा सके। अगर आप एक शिक्षक बर्बाद होते हैं तो पूरा समाज बर्बाद होता है, अगर पूरा समाज बर्बाद होता है तो हमारा पूरा देश बर्बाद हो जाता है। एक सर से कहानी हमने सुना था, अगर बातचीत करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, सर के पास भी उतना बहुमूल्य समय नहीं है। सर, अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत